Hello students, welcome to Philomaths. Today we are going to discuss exercise 7.2 coordinate geometry. First question, find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. देखो इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट और एक P पॉइंट लेट कर लेते हैं XY, जो हो गया बीच का पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशो में 2:3 में। तो हम इसमें अपना सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट के लिए और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 वेयर m1 एंड m2 आर इन द रेशो 2:3। ये x1y1 x2y2। देन x क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 m1 2 इंटू x2 4, फिर m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो गया एंड y हो गया 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए 1, 3। नेक्स्ट देखो, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्राइसेक्शन के और जो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं इन दो पॉइंट से। तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 1, 2 और 3। तो 2 पॉइंट हो गए P और Q। हमें P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट A 4, -1 एंड B -2, -3 be the points of trisection P and Q, then AP equals to PQ equals to QB equals to K। ये सारे इक्वल हैं, इनके बीच में जो गैप है वो सारे इक्वल है, तो मैंने इसको K कह दिया। सो PB क्या हो जाएगा PQ प्लस QB। देखो PB इन दो से मिलके बना है तो ये हो जाएगा K प्लस K 2K। एंड मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे रेशो चाहिए कि किस रेशो में डिवाइड करेगा। रेशो मिलेगा तभी मैं अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा सकती हूँ। एक ही होगा AP प्लस PQ इक्वल्स टू 2Q। दिस इम्प्लाइज AP रेशो BP। AP रेशो BP कितना हो गया 1:2 क्योंकि K रेशो 2K है, तो 1:2 हो गया। एंड AQ रेशो QB, AQ और QB ये हो गया 2:1। 2K रेशो K इक्वल्स टू 2:1। ये भी K है, ये भी K है और ये भी K है। अब रेशोज तो निकल गए, अब हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स। सो P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 1:2। जो P है वो 1:2 में Q को डिवाइड कर रहा है। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस P के कोऑर्डिनेट्स ये और ये। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, क्योंकि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखो क्योंकि जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को, क्योंकि हम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ये 1 और ये 2 हो गया, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका आ गया 1:2 है, तो m1 m2 1 और 2 हो गए और कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए सॉल्व करके 2, -5/3। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। जो Q है वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो 2:1। देखो Q पॉइंट ये है, ये 2 हो गया K प्लस K 2 और ये 1 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आ गए 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करके आएगा 0, -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, -7/3 Q के और P के क्या आ गए 2, -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
To conduct sports day activity in your rectangular shaped school playground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 1 मीटर के डिस्टेंस पे चॉक पाउडर से लाइन बनाई गई है. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD के along 1-1 मीटर पे 100 flower pots रखे गए हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. So Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag, and Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post red flag. देखो clearly from the figure the position of the green flag posted by Niharika is given by 2, 1/4 of 100, क्योंकि 100 flower pots है तो ये हो गया 2, 25. और रेड फ्लैग जो प्रीत ने पोस्ट किया है वो है 8th लाइन में और 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/5 ऑफ 100 हो गया 8, 20. तो हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स का, PQ का, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, 36 प्लस 25 √61. तो कितना आ गया डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, 61 मीटर. अब नेक्स्ट है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो कर लेते हैं. let M be the position of the blue flag posted by Rashmi in the halfway of line segment PQ. PQ के line segment में M पोजिशन लेट कर लेते हैं जहाँ उसने अपना ब्लू फ्लैग लगाया. तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. तो M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 8/2, 25 प्लस 20/2. तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 5, 22.5. तो हम कहेंगे दस द ब्लू फ्लैग इज ऑन द 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 अबव इट. ठीक है, हमने ये लाइन लिख दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the ratio in which the line segment joining the points of -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. देखो एक लाइन है जिसमें A और B पॉइंट है और जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है लाइन को AB. तो हमें रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड करेगा. तो हमने लेट कर लिया कि वो K/1 में डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट को P मान लिया जो डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग A और B को इन द रेशो K/1. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, 6k - 3/k + 1, -8k + 10/k + 1. But the coordinates of P are given to you, -1, 6. But the coordinates of P are given as P -1, 6. The coordinates of P are given as P -1, 6. तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये y, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. 6k - 3/k + 1 इक्वल टू -1 एंड -8k + 10/k + 1 इक्वल्स टू 6. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इम्प्लाइज 6k - 3 इक्वल्स टू -k - 1, 6k + k -1 + 3, 7k इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से k कितना आ गया, 2/7. और यहाँ से निकालेंगे 8k + 10 इक्वल्स टू 6k + 6 -14k इक्वल्स टू -4. तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2/7. तो हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2/7. जो P पॉइंट है वो AB को 2/7 में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. ये क्वेश्चन भी सेम 4th क्वेश्चन जैसा है. इसमें भी जो AB लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट जिसको हमने P मान लिया वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन x एक्सिस से. तो जो उसका ऑर्डिनेट है मतलब y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, 0. और हमने मान लिया, ये लेट कर लिया कि इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है. तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे
-4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। लेकिन हमें पता है कि जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो मतलब ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 हो जाएगा। सो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब k की वैल्यू 1 आ गई, हमें निकालना था p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। y तो 0 है, x निकालना था। x का मतलब क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया x। अगर मैं इधर k की वैल्यू पुट कर दूँ तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और ये तो 0 है, दैट इज -4 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 0। तो ये आ जाएगा -3/2, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3/2 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मान लिया जिसमें a पॉइंट, b, c और d हमने लेट कर लिए बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब हमें x और y फाइंड आउट करना है। हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। सिंस the diagonals of a parallelogram bisect each other, so मिड पॉइंट से हम निकाल सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x कितना आ गया 6। ऐसे ही पहले ये निकाल लिया, अब ये निकाल लेते हैं, एंड 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 अपॉन 2। देखो पहले x ले लिए दोनों और अब दोनों तरफ y ले लिए। दिस इम्प्लाइज 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y कितना आ गया 3, हेंस x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3, x और y निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। AB एक डायमीटर है सर्कल का जिसमें एक सेंटर है 2, 3, मैंने उसको C लेट कर लिया, और A हमें निकालना है, तो A को हमने लेट कर लिए, A के कोऑर्डिनेट्स x, y और B के हमें दे रखे थे। देखो अगर मैं इसमें मिड पॉइंट लगाऊंगी, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला A और B में, तो उससे मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी जिसको मैं C के बराबर रख दूँगी, क्योंकि C जो है वो सेंटर है। तो मैं लिखूँगी सिंस C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर x प्लस 1/2, y प्लस 4/2। मिड पॉइंट लगा दिया इसमें, बट coordinates of C are given as 2, -3। तो ये x का है तो इसको x कोऑर्डिनेट के बराबर, ये y का है तो इसको y कोऑर्डिनेट के बराबर। x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 हो गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 एंड y प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3 हो गया, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या आ गए 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो P एक पॉइंट है जो AB पे लाई कर रहा है, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, और एक सिचुएशन दे रखी है जो AP है वो 3/7 ऑफ AB है। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3। देखो अब जो AB है वो किससे मिलके बना है, AP प्लस PB से, अपॉन AP इक्वल्स टू 3 + 4 अपॉन 3। तो 7 को हमने लिख दिया 3 + 4। दिस इम्प्लाइज अगर मैं AP को दोनों के नीचे कर दूँ तो 1 + PB अपॉन AP इक्वल्स टू 1 + 4/3। तो ये हो गया PB अपॉन AP इक्वल्स टू 4/3। दिस इम्प्लाइज AP अपॉन PB इक्वल्स टू 3/4।
AP रेशो BP इक्वल्स टू 3/4। ये जो मैंने 3/4 लिखा है किस लिए लिखा है कि जो AP है, AP रेशो BP कितना आया 3/4। अब हमें रेशो पता चल गए, अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लेट P x, y be the point which divide the join of A -2 and B 2, -4 in ratio 3/4। अब हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे P के। इस कोऑर्डिनेट आ गया 3 × 2 + 4 × -2/3 + 4। ये आएगा सॉल्व करके -2/7 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 × -4 + 4 × -2/3 + 4। तो ये आ जाएगा -20/7। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2/7 -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी को लाइन जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में। तो मैंने लेट कर लिया P1 P2 एंड P3 बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर देखो मैं P2 निकाल लूँ, क्योंकि A और B का जो मिड है, बीच का पॉइंट है वो है P2, तो मिड पॉइंट से अगर मैं P2 निकाल लूँ तो मेरे पास पहले P2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर A और P2 का जो मिड है वो है P1, फिर A और P2 की हेल्प से मैं P1 निकाल लूंगी और ऐसे ही P2 और B की हेल्प से मैं P3 निकाल लूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 क्या हो जाएंगे, दैट इज मिड पॉइंट है वो A और B का, आर 2 + 2/2 और 2 + 8/2 दैट इज 0,5। तो ये पॉइंट कितना आ गया, P2 0,5। अब देखो जो P1 है वो A और P2 का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे नाउ अगेन P1 इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड P2। तो इसमें भी मिड पॉइंट लगा देते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 कितना आ जाएगा, -2 + 0/2, 2 + 5/2 दैट इज -1, 7/2। एंड P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब जो P3 है वो P2 और B का मिड पॉइंट ऑफ P2 एंड B। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो जाएंगे P3 के लिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 आर 0 + 2/2, 5 + 8/2 दैट इज 1, 13/2। तो सारे आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 आर टेकन इन ऑर्डर। तो मैंने इनको लेट कर लिया A B C D बी द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस A B C D। मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो एरिया ऑफ द रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल्स। तो मुझे पहले डायगनल पता होना चाहिए, तो पहले मैं डायगनल निकाल लेती हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। डायगनल AC आ जाएगा √-1 -3² + 4 -0², 32 आ जाएगा ये 4√2। ऐसी डायगनल BD निकाल लेती हूँ, -2 -4² + -1 -5², √36 + 36 ये आ जाएगा 6√2। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to half into product of lengths of diagonals, half into AC into BD, half into 4√2 into 6√2 square units। तो ये आ गया सॉल्व करके 24 square units।
एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 7.2, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।